गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये रात हम नारायण आश्रम धारचूला से नारायण आश्रम के लिए आए थे और हमें आते आते रात हो गई। नारायण आश्रम में गेट नहीं खोला, कोई हमें मिला नहीं, लाइट नहीं थी यहाँ पर और थोड़ा सा हम लोग परेशान हो गए। तो सिक्योरिटी यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज अपना मिलिट्री के जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमारी हेल्प करी और यहाँ एक PWD के रेस्ट हाउस में हमें जगह दिलवाई। देखिए यहाँ हम लोग रुके हुए हैं, बहुत हेल्प करी इन लोगों ने और पूरी रात काफ़ी लंबा सफ़र है। रोड पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बीच में कुछ रोड हमें अच्छी भी मिली 10-15 किलोमीटर, लेकिन मैक्सिमम रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब और कई घंटे हमें पहुंचने में लगे रात में। यहाँ लाइट ना होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हुए और पहाड़ों में इतनी सर्दी में कोई भी आपको बाहर बताने वाला मिलता ही नहीं है कि आपने किस तरफ जाना है जी। फ़ोन काम नहीं करता है सामने। और अब सुबह आपको यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू। और रास्ते में हमने 2 बड़े बड़े भालू देखे, हमारी कार के आगे दौड़ते रहे काफ़ी देर और फिर अभी यहाँ मालूम पड़ा यहाँ बहुत भालू हैं। सुबह का व्यू, अभी 6 बजे हैं, बहुत ही सुंदर व्यू। पहले तो हमें लग रहा था कि कहीं हमारा डिसीज़न गलत तो नहीं हो गया, हम इतना थक के इतना ट्रैवल करके इतनी दूर आ रहे हैं, आने की ज़रूरत भी थी या नहीं, क्योंकि रात में तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो लोमड़ी या जंगली जानवर बहुत हैं, 2-2 लोमड़ियाँ, 3-3 लोमड़ियाँ सामने। मैं ज़्यादा आगे अभी नहीं जाऊँगा और दिन निकल जाए कुछ नहीं मालूम पड़ता, इसलिए इसी एरिया में रहूँगा। तो जैसे इन्होंने कहा भी था, इस समय भालू वालू तो नहीं आता है। हाँ, भालू इस समय भालू का डर भी होता है साहब। होता है इस समय। जो अगले ये पिछले साल 2021 हाँ दिसंबर 23 तारीख को दिन में 10:15 बजे भालू आ गया यहाँ। अच्छा जी। ये PWD रेस्ट हाउस से हम लोग नीचे नारायण आश्रम में आए हैं और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ चारों तरफ का, बहुत ही सुंदर व्यू। ये यहाँ पार्किंग का ग्राउंड है और इसके साथ ही ये नारायण आश्रम समुद्र तल से ऊंचाई 2734 मीटर्स 8969 फीट। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है, साथ में बेंचेस वगैरह लगे हैं। मुझे लगता है यहाँ गोबर का लेप हुआ है, कुछ पूजा पाठ या कुछ इस तरह से यहाँ होता होगा। चलिए एक बार नारायण आश्रम में बढ़ते हैं अंदर। धारचूला से नारायण आश्रम का डिस्टेंस वैसे तो तकरीबन 1 घंटे का डिस्टेंस है, लेकिन जो मेन रोड है लैंडस्लाइड की वजह से बंद थी और हमें घूम कर आना पड़ा, इसलिए हमें समय ज़्यादा लगा। और मानसरोवर रोड पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, इस वजह से भी हमारे को सड़क खराब मिली और आने वाले टाइम में सड़क बहुत अच्छी मिलेगी। नारायण आश्रम के अंदर रहने का आपको साधन बहुत बढ़िया मिलेगा। यहाँ पर अटैच्ड वॉशरूम के साथ 600 रुपीज रेंट में आपको रूम मिल जाएगा और कॉमन वॉशरूम के साथ आपको 400 रुपीज में रूम मिल जाएगा और साथ में ही मील्स इसके अंदर इंक्लूड है। योगा, मेडिटेशन और ध्यान लगाने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम जगह, पहाड़ों के बीच में घिरी हुई, बहुत ही सुंदर। जब आप मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं तो एक ये बहुत ही अच्छा और खूबसूरत डेस्टिनेशन अध्यात्म के लिए बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है। आप इसको एंजॉय करेंगे, आप अपनी लाइफ में एक अलग सा महसूस करेंगे। पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ ये नारायण आश्रम बहुत ही अल्टीमेट
वो बोलते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा। जब हम रात को आए तो हम लोग परेशान थे कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों इतना दूर जा रहे हैं, कुछ फायदा है भी या नहीं। हम लोग ऐसे ही नारायण आश्रम की तरफ बढ़ गए, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो वाकई एक सवेरा था, एक अद्भुत सवेरा, एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही दिल को लुभाने वाला, रूह के अंदर बस जाने वाला सवेरा। ऐसा सवेरा आपको देखने को मिलेगा नारायण आश्रम। आइए जानते हैं नारायण आश्रम के बारे में। ये नारायण आश्रम है क्या? हम लोग आए हैं हरियाणा से। मेरा YouTube चैनल है चाचा का बायोस्कोप, और मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इस मंदिर में क्यों आए हैं। और इतना मान्यता है मेरे को, मतलब जैसे डीडी हार्ट और ये सब ने मुझे कहा कि नारायण आश्रम ज़रूर जाइए। तो थोड़ा सा मुझे नारायण आश्रम के बारे में बताइए, और इसको यहाँ का स्वर्ग क्यों कहते हैं ये भी थोड़ा सा बताइए। नारायण आश्रम एक पूज्य स्वामी नारायण ने जो बनाया है जी। नारायण स्वामी कर्नाटका मैसूर राजघराने से थे, स्वयं सिविल इंजीनियर थे। छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया, हरिद्वार ऋषिकेश चले आए, वहाँ पे अध्ययन किया, उत्तरकाशी में रहे। 1930 के दशक में तपोवन महाराज करके बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके पास इन्होंने अध्ययन किया। स्वामी शिवानंद, चिन्मयानंद, चिदानंद, माधवानंद जी लोगों ने। फिर नारायण स्वामी जी गुजरात चले गए। कुछ समय पश्चात उनके भक्त लोगों ने कहा कि स्वामी जी लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा जा रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो व्यवस्था करते हैं। तो 1935 में अल्मोड़ा से पैदल चलना होता था, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकले। अल्मोड़ा, सेराघाट, बेरीनाग, थल, डीडीहाट के रास्ते धारचूला इधर जब पहुँचे तो देखा कि बहुत पिछड़ा इलाका है, स्कूल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, और भूटिया जनजात बहुल क्षेत्र है। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि इनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ के सिरखा गांव है, वहाँ पे उन लोगों के बड़े बड़े बंगलूज थे। हमारे लोग उनका क्वार्टर पोनी अल्मोड़ा से यहाँ तक पैदल लाना होता था। फिर नारायण स्वामी जी कैलाश यात्रा चले गए। यात्रा करके लौट के वापस आ गए धारचूला। धारचूला के पास में NHPC कॉलोनी है, तपोवन दोबाट में। तो वहाँ पे एक छोटा सा शिवालय है, वहाँ पे एक लेडी रहती रूमा देवी, और रामकृष्ण मिशन शारदा मठ से दीक्षा ली हुई थी। आने जाने वालों को डिस्पेंसरी चलाती थी रूमा देवी। तो उनके पास में वहाँ पे वो लोग रुके। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अगर हम इस क्षेत्र में कहीं रहना चाहें तो जगह कहाँ मिलेगी। तो रूमा देवी घुमाते घुमाते लास्ट गांव पड़ा आपको पीछे भी 2.5 किलोमीटर सोसा गांव, वहाँ गांव में लेके आए। वहाँ के लोगों ने उनको थोड़ी सी जगह देनी स्वीकार की गाँव के नीचे। तो यहाँ नीचे जयकोट गाँव पड़ता है, वहाँ पर एक प्राइमरी टीचर थे ईश्वरदत्त पांडे जी, वो उनके संपर्क में आए। उन्होंने सोचा कि कोई यंग साधु आया है, और घुमाते घुमाते क्षेत्र में लेके आ गए। ये सामने का नैसर्गिक वातावरण और यहाँ का वो देख करके एकदम भाव विभोर हो गए। बताते सामने भी एक शिला है, वहाँ पे जैसे ही वो बैठे एकदम से उनको भाव समाधि हो गई। अच्छा। तो उनको लगा कि ये पवित्र भूमि है। तो उन्होंने पांडे जी को बोला, गांव वालों को बोलो कि गांव के बजाय हमको यहाँ पे जगह दे दीजिए। एक छोटा सा टीला था, ये पहाड़ था, उन्होंने काट काट के इसको लेबल किया, और प्लिंथ के साथ साथ इसको जो है मंदिर का निर्माण करना शुरू कराया 1935-36 के पीरियड में। फिर ये नारायण इसके साथ साथ उन्होंने सोचा यहाँ के लोगों को पढ़ा होना चाहिए। तो अपने 10 किलोमीटर पीछे पांगो गांव पड़ा, वहाँ पे पहले हाई स्कूल बनाया, फिर इंटर कॉलेज बनाया। अच्छा जी। फिर ये सोसा गांव में उन्होंने जो है, जिन्होंने जगह दी थी नारायण स्वामी के एक भक्त थे कर्नल वेंकट राघवन, उन्होंने अपनी बेटी के नाम से डोनेट किया। तो नारायण स्वामी ने यहाँ पे 10 बेड का हॉस्पिटल बनाया 1950 में। अच्छा। और वहाँ पे अटैच लैट्रिन, बाथरूम, डॉक्टर, फार्मासिस्ट बंगलू बनाए। नारायण नगर, आप डीडीहाट होते आए ना? हाँ जी। तो नारायण नगर पड़ा उधर, जैसे नारायण वहाँ नारायण नगर है, बापू महाविद्यालय जी, हाँ। साइंस बापू महाविद्यालय बनाया। हाँ। चौकोरी कमेटी के पास में जो है 1938 में संस्कृत महाविद्यालय बनाया जी, इंटर कॉलेज कमेटी देखा है मैंने वहाँ। हाँ जी। तो पिथौरागढ़ में जो है उन्होंने 1950 में मेड इन जर्मन से लेके एक्सरे मशीन लगाई। तब एक छोटा सा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता थे। तो 62 के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना। चाइना के बाद में जो है पौड़ी से चमोली, कैरी से उत्तरकाशी और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बनी। फिर नारायण स्वामी जी ने गंगोलहाट जाड़ा पानी के जो फर्स्ट मैनेजर थे, उनके गांव में जूनियर हाई स्कूल बनाया, लाइब्रेरी बनाई। यहाँ पे नीचे जायकोट में है, चलमा चलासों में है, प्राइमरी पाठशालाएँ बनाई। छोटी उम्र में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 1955 में जाने की तैयारी करने लगे चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता। 1956 में उनका वहाँ शरीर छूट गया। गंगा सागर में जल समाधि दे दी गई और ये मुंबई पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो गया। चैरिटी कमीशन बड़ौदा इसका ऑडिट करता है। आज भी हम इस इलाके में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं,
स्कॉलरशिप देते हैं, टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप लगाते हैं, वेदांत, उपनिषद, ध्यान, योगा, नेचुरोपैथी पे यहाँ पे क्लासेज होती हैं। वर्तमान में जो है यहाँ पे स्वामी तद्रूपानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते हैं। साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। 62 चाइना एक्शन के टाइम पे आर्मी में या फोर्स में थे। उनका एक बहुत फास्ट फ्रेंड था, पंजाबी लड़का, उसका गुवाहाटी में एयर क्रैश हो गया तो उनको लगा कि जीवन कुछ नहीं है, उन्होंने घर छोड़ दिया। चिन्मयानंद मिशन मुंबई में उन्होंने अध्ययन किया। 75 से वो यहाँ पे रहते हैं। ऑल वर्ल्ड में अद्वैतवाद पे, वेदांत, उपनिषद पे प्रवचन करते हैं। बहुत सारी उन्होंने 50-60 बुक्स भी अपनी व्याख्याएं की हैं, लिखी हुई हैं उन्होंने। और यहाँ पे हमारे आजकल वर्तमान में शैलेश पी महादेवा हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो मुंबई में रहते हैं। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट रमेश पैथानी जी करके हैं, वो अपने अहमदाबाद सिविल इंजीनियर 4 रास्ता पे रहते हैं। 10-15 और ट्रस्ट के लोग हैं। धारचूला में हमारी द्रौपदी बहन गरब्याल रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, अपने प्रद्युमन सिंह गरब्याल जी हैं, ये हमारे लोकल के ट्रस्ट के मेंबर्स हैं। मेरे से पहले यहाँ पे गंगोत्री माता जी थी, वो इस इलाके की पहली पोस्ट ग्रेजुएट थी। 64 में उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था बेस्ट टीचर्स का। और इन्होंने यहाँ की महिलाओं को पढ़ाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। तो 78 में वो रिटायर्ड हुई प्रिंसिपल, और 79 से 99 उन्होंने यहाँ पे आश्रम को सेवा दी। वर्तमान में द्रौपदी दीदी हैं, वो भी हमारा अपना अकाउंट और वो देखती है, धारचूला में रहती हैं। इस प्रकार हमारी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है, गौ सेवा भी है। 8-10 लोग यहाँ पे काम करते हैं। जब शिविर होती है तो लोकल लोगों को रोजगार देते हैं। कभी दैवीय आपदा आती है तो गवर्नमेंट से पहले रिलीफ फंड में लोगों को भोजन, कंबल की व्यवस्था तो करते यहाँ हैं। से हाँ। जी, खाने पीने को करते हैं। अनाथों को उनको जो है निःशुल्क शुल्क और शिक्षा शुल्क भी दिया जाता है। इस प्रकार ये चलता है। धन्यवाद जी, आपका बहुत अच्छी जानकारी थी आपने।